कविता का संस्कार सीखा, वहां प्रेम भी मेरे पास से गुजरा तो बड़ी शालीन पदचाप के साथ गुजरा। 4 महीने में तो प्यार जो है वो केवल पदचाप से निगाहों तक पहुंचा और 2-3 साल में संवाद तक पहुंचा। यहां तो यह है कि अगर आज परिचय है तो रात भर में संवाद पर पहुंच जाता है और सुबह प्रलाप पर पहुंच जाता है। तो बड़ी तेज दौर है। कल मैं नीरज जी, महाकवि नीरज जी के 93वें जन्मदिन पर लखनऊ में था। मुख्यमंत्री ने वहां के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें हिंदी गजल के एक बहुत बड़े आचार्य हम सबके आदरणीय उदय प्रताप जी थे। तो मुझे उनका शेर आपके लिए याद आता है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। प्रेम हो, कविता हो, साधना हो, आपकी तपस्या हो, ये सब जब तक पके ना, अनुभवों की आंच पर ना, संघर्ष में ना पके, तब तक काम नहीं होगा। मैं नव स्वर के सभी अपने प्यारे अनुज, हमारी छोटी बहन जो मंच पर बैठी हैं, कविता का स्वर लेकर जो आई हैं, इन सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सब कविता के एक अच्छे दौर में आए हैं। आप कविता के उस दौर में आए हैं जब आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, जब आप एक 5 सितारा होटल में रुकते हैं, जब आपको न्यूनतम सृजनात्मकता के साथ अधिकतम सम्मान मिल रहा है। मैं जब मंच पर आया था तब 100 रुपए में कविता पढ़ी जाती थी और रोडवेज की बस में मैं जाता था और उसके बाद रात को लौटता था तो मेरी माँ खाने के लिए इसलिए नहीं पूछती थी कि एक बार उन्होंने जोर से पूछ लिया था कि खाना खा के आए कि नहीं आए, तो मेरे पिताजी ने कहा हाँ इनके लिए हलवा बनाओ, आए सारा तो पैसे लड़के कहीं। अब ये वो दौर है जब आप लाखों में पैसे लेते हैं, जब आपके लिए चार्टर प्लेन भी जाते हैं कविता सुनने के लिए। यानी कि वाचिक परंपरा की कविता जहां तक पहुंचनी चाहिए थी वहां तक पहुंच रही है। हमारा कल संवारने वाली एक नई पीढ़ी पूरी सामने बैठी हुई है। इस महाविद्यालय की छात्राएं सामने बैठी हुई है। 6ठी क्लास में जब शब्द पढ़ रहा था तो एक शब्द आया संस्कृत का दुहिता, उसकी संधि पढ़ाई गई। तो क्लास में जो टीचर थी संस्कृत की, उन्होंने पढ़ाया कि दूरे हिता इति दुहिता, लड़की मतलब जिसे दूर कर देने में हित है। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने अपने पिताजी से कहा कि व्याकरण खराब है। तो हमारे पिताजी ने माँ को बुला के कहा लो तुम्हारे कुलदीपक का व्याकरण ठीक करने लगे, बताओ। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या समस्या है। मैंने कहा ये तो बड़ी खराब बात है, दूरे हिता। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि अगर मुझे पाणिनि इतनी स्वीकृति दे कि मैं उनकी लिखी हुई अष्टाध्यायी में एक सुझाव दे सकूं, माने तो समय, माने तो काल, ना माने तो कुछ नहीं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दुहिता का मतलब दूरे हिता इति दुहिता नहीं है। दुहिता का मतलब है 2 कुलों का हित करने वाली, जिसमें पैदा हुई उसका और जिसमें गई उसका। तो आज यहाँ दुहिताएं बैठी हुई हैं हिंदी की, दुहिताएं बैठी हुई हैं दिल्ली की, और मंच पर भी 3 कवित्री हैं और आदरणीय प्राचार्य जी की अध्यक्षता है और हमारी बड़ी बहन मैत्रेयी जी बैठी हुई हैं। ईश्वर अगर सर्जना का अधिकार देता है तो केवल स्त्री को देता है। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो रॉयटर के संवाददाता ने लंदन से उनको फोन किया लाइटनिंग कॉल पर। रविंद्र को इंसोमेनिया था, अनिद्रा की बीमारी थी, सो नहीं पाते थे। 3-4 बजे जब कॉल आया शांति निकेतन के परिसर में और उठाया गया कि आपको लंदन से बात करनी है, तो उस पत्रकार ने जल्दबाजी में पूछा कि सुबह कैप्शन लगाना है यहाँ के बड़े पेपर्स में, आपको नोबेल मिला है, एशिया में पहली बार किसी को नोबेल मिला है। सुना है आप लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं, आप गीत कैसे लिखते हैं? अनिद्रा में आधे सोए आधे जागे महाकवि ने जवाब दिया, मेरे मित्र मैं गीत नहीं लिखता, मेरे अंदर एक विरहिणी औरत है, वो रो देती है, मैं गा देता हूं और गीत बन जाता है। अगर आपके अंदर स्त्री तत्व नहीं है, इसलिए हमारी कला की आदि अवधारणा ही अर्धनारीश्वर भगवान शंकर से जुड़ी हुई है। माता के विक्षोभ में, माता सती के शवदाह के बाद जब भगवान शंकर ने आवेग में, क्रोध में अपना विस्फोट किया और नृत्य किया, तो सुनते हैं कि कंखलेश्वर में दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में सभी मूर्छित हो गए। किसी को सुझाई नहीं दे रहा। भगवान शंकर जब नाचने लगे, एक मुनि था जो कोने में बैठा हुआ, जिसका नाम था तंडु, वो कोने में बैठा हुआ था चुपचाप भयभीत। उसने भगवान शंकर के उस क्रोध नृत्य को देखा और उसे जितना याद रहा, कालांतर में उसने उस नृत्य का प्रवर्तन किया कि ऐसे नाचा जाए तो लास्य आता है, तो आवेग आते हैं। तो उस तंडु नामक मुनि के प्रवर्तन के कारण वो नृत्य तांडव कहलाए। और हमारे सारे नृत्य उसी कला से निकले हैं, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे भरतनाट्यम हो, हमारे सारे नृत्य उससे निकले हैं। तो जिसके अंदर भावना की स्त्री नहीं है, आप देखिए कल्पना भी स्त्रीलिंग है, भावना भी स्त्रीलिंग है। तो आप सब जितने कवि हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तीनों पीछे कैसे बैठे, जबकि वो मून है, उन्हीं के कारण रस सिकता है, उनके कारण ही कविता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं
कि एकेडमी की उपाध्यक्षा जी बैठी, उनसे अनुरोध करता हूं कि ये नव स्वर का आयोजन ये लगातार हर 3-4 माह बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होता रहे, क्योंकि कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें मिला नहीं माहौल, कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें मिला नहीं माहौल, महक रहे हैं मगर जंगलों में रहते हैं। तो उन्हें जंगलों से निकालकर इस इंद्रप्रस्थ में स्थापित करना, इस जगह पर स्थापित करना। हम जिस राजनीतिक स्कूल से आए हैं, हम जिस पॉलिटिकल थॉट से आए हैं, वो स्कूल ही इस बात को कहता है कि चाहे राजनीति का देह हो, चाहे साहित्य का देह हो, चाहे समाज का देह हो, वो कुछ कुनबों में नहीं रहेगा, कुछ ब्रैकेट्स में नहीं रहेगा। जो वसीम बरेलवी कहते हैं, ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। और ये सब जो अपने गांव कस्बे में लिख रहे हैं, मैं एक ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी, मैं तिनका होके भी तूफान से होड़ लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, आपकी वाहवाह की, आपकी दाद की जिम्मेदारी है कि देश भर के दूसरे हिस्सों से एकेडमी के आमंत्रण पर आए हुए ये कवि जब यहां से जाएं, इस कॉलेज से जाएं, ये हमारी छोटी बहनें पीछे बैठी हैं, लड़कियां, इनको बता दूं, आपकी मैडम तो बताएंगी। संस्कृत में एक श्लोक है, कवि को ब्रह्मा ने बुलाया और उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, तुझे क्या वरदान दो। ब्रह्मा से कवि ने कहा, मुझे कुछ मत दो, मैं अपनी कविता की मौज में प्रसन्न हूं, अगर वरदान दो तो एक देना बस मुझे कभी उस महफिल में कविता पढ़ने मत बैठना जहां अरसिक लोग बैठे, जो कविता ना समझते हैं। तो एक कवि के लिए सबसे बड़ा जो मानदेय है आज एकेडमी जो इन्हें देगी, वो तो खर्च हो जाएगा। वैसे भी चेक में मिला है नोटबंदी के जमाने में, तो किस काम आने वाला है। तो चेक का क्या करना है, जमा कर देंगे, फिर कैश होगा, फिर पता नहीं इतनी बड़ी लाइन लगी हो एटीएम में कि जा पाए ना जा पाए, पेटीएम करना पता नहीं कभी आता होगा कि नहीं आता होगा। लेकिन इन्हें जो मिलेगा वो आपकी तालियां, आपकी दाद, आपका स्मरण मिलेगा। आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मेरी आकाश भर शुभकामनाएं। बिहारी ने कहा है कि बड़ी आंखों को देखकर ऐसे ही सुख मिलता है, ऐसे अपने वंश को आगे बढ़ते हुए देखकर, गीत के वंश को आगे बढ़ते हुए देखकर, कविता के वंश को आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे ऐसा अनुभूति हो रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि 10, 12, 15 वर्ष पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की एक पूरी जमात को कविता की ओर लाने के लिए मैंने जो थोड़ी सी मेहनत की, आज वो सार्थक हुई। और कालिंदी महाविद्यालय के इस परिसर का भी बहुत आभार कि इन्होंने कविता के नवांकरों को, एक अच्छा अंकुर, एक अच्छा बीज अच्छी मिट्टी में ही लगाया जाता है। भट्ट जी ने कहा धन्यवाद अनुला जी का कि उन्होंने परिसर दिया। आपने बहुत सही जगह चुनी कि यहाँ ऐसी रसिक जनता है, ऐसे छात्र हैं, ऐसी छात्राएं हैं जिनको कविता का मर्म पता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत मनोयोग से सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत